हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूं, और जो लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से जाके जो है आप लोग नॉवल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम नॉवल की डिटेल्स पर। तो जो नॉवल का नाम है वो है द डेविल्स एंजल। ठीक है, क्यूट है ना। ठीक है, इसमें डेविल भी है, एंजल भी है, तो देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है क्या। बट ये भी ना एक ही चीज़ बोलूँगी, आग और पानी जैसी कहानी है। ठीक है, मतलब एक आग है तो दूसरा पानी है, तो फिर तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत ही है ना। ठीक है, तो अब थोड़ा मजाक ख़त्म करते हैं और वापस से स्टोरी पर आ जाते हैं। तो जो इसकी रेटिंग है वो है 4.3, और जो इसकी ऑथर है वो है डॉल, और जिसके अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 53, और मैंने भी इतने ही रीड कर लिए हैं। ये कह लो एक तरीके से कि ऑलमोस्ट जो है मैंने इसको रीड कर लिया है, या ये समझ लो 40 के आसपास तक तो कर ही लिया है। तो बहुत हद तक चीज़ें जो है वो पता चल ही गई है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके का इसका इंट्रो था और इसके कौन मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो थे। तो बात की जाती है कृषा की, जो कि ऋषिकेश की रहने वाली लड़की है, जो कि पानी की तरह बिल्कुल शांत और जिंदा दिल है, और उनकी पूरी दुनिया उनका भाई है, और वो उन्हीं के साथ जो है वो ऋषिकेश में रहती हैं। ठीक है, अब बात करें हमारे हीरो की, तो जिनका नाम है आरव ओबरॉय, और ये मुंबई के बेताज बादशाह और बिजनेसमैन होने के साथ साथ ये एक माफिया लीडर भी है। ठीक है, और ये इनको दुनिया से किसी से मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने को ही देखते हैं। ठीक है, हालांकि इनकी फैमिली है और इनके अंदर नफरत भरी हुई है। ये नफरत के चलते ही दोनों जो है मिलते हैं, यानी हीरो और हीरोइन जो है वो नफरत के चलते मिलते हैं। बदले से शुरू होती है ये कहानी, बट एक प्यार पर जाके रुक जाती है। यानी कि बदला तो लिया नहीं जाता, बट हाँ वो प्रोटेक्ट जरूर किया जाता है उनको। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि भाई चलो कोई बात नहीं, बदला तो अपनी जगह है, बट उन्होंने कोशिश तो की थी बदला लेने की, बट हो नहीं पाया उनसे, क्योंकि वो उनको इतनी ज़्यादा पसंद जो आ गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ थी, क्योंकि यार वो परी जैसी थी, मतलब जिस हिसाब से दिखाया गया, बहुत शांत खुश मिजाज लड़की, और वो भोली भाली स्टार्टिंग में जिस तरीके से दिखाया जाता है उस हिसाब से। तो वो ये चाहते थे कि इसकी मासूमियत को जो है वो संजो कर जो है वो रखा जाए। तो ये चीज़ थी, बट क्या मिस्ट्री थी, क्यों वो उनके भाई से जो है वो बदला लेना चाहते थे। इनका कोई पास्ट है, ठीक है, आरव का, और जो हमारी हीरोइन है कृषा के भाई का। ठीक है, और यहाँ इनकी पता है क्या है कहानी बेसिकली, मतलब जितना हिंट मिला है कि जो कृषा की बहन है उनका और जो आरव के भाई हैं उनका रिलेशनशिप था, यानी वो एक रिलेशनशिप में थे, बट क्या हुआ किस तरीके से जो है वो चीज़ें बदली और फिर उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो इस वजह से ही मतलब आरव जो है वो बदला लेना चाहते हैं उनसे। तो और रही बात शादी की, तो वो कृषा से ज़बरदस्ती जो है वो शादी कर लेते हैं। अब उसका क्या, वो तो बदला लेने के लिए ही करते हैं बेसिकली कि भाई मैं इसको टॉर्चर करूँगा ताकि इसका जो भाई है वो जो है वो तड़पे। ठीक है, वो लेके भी जाते हैं उसे, टॉर्चर करने की कोशिश तो करते हैं बट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्यार बड़ा अलबेला है। ठीक है, तो ऐसा सा कुछ है, बट देखो इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ी सी खटकी, इन्होंने दिखाया था ये ना लड़कियों को ज़्यादा अपने आसपास आने नहीं देते हैं, मतलब नहीं है, बट इनकी गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई। हाँ, ये वो जब लेके जाते हैं तो वो मतलब अपने घर लेके जाते हैं, जब ये कृषा को मुंबई लेके आते हैं, फिर वहाँ पर अपने विला पर लेके जाते हैं या फिर फार्म हाउस जो भी था वहाँ पर, तो वो कृषा को बोलते हैं कि भाई तुम अब नौकरों जैसे रहोगी, जो मैं तुम्हें काम बोलूँगा वही तुम्हें करना होएगा। हाँ, फिर वो शाम को जब वापस आते हैं उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड होती है। मुझे नहीं पता वो उनको दिखाने के लिए था या क्या था, बट उस टाइम फिर सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है और वो कृषा को अपने साथ रखते हैं और कहते हैं तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अच्छे से रहो और जो मैं कहता हूँ वो तुम सुनो बस। ठीक है, मतलब अच्छे से ही रख रहे थे वो, ऐसा कुछ उनसे काम वाम नहीं करा रहे थे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो अब बात करें स्टोरी की, तो बहुत क्यूट स्वीट रोमांटिक लव स्टोरी हम कह सकते हैं विद ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसमें आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़ा राज निकल के आता है बहुत कम एपिसोड्स में ही। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ये कह लो सेकंड जनरेशन आ चुकी है अब इसमें, बट हाँ ऐसी बात नहीं है कि हीरो हीरोइन जो अलग हो गए, बट हाँ हीरोइन को एंड में जिस तरीके से दिखाया जाता है कि भाई वो भी कोई कम नहीं है, सोचना मत उनको, मतलब ये भूल मत करना वो एंजल ही है, डेविल भी है वो साथ में। ठीक है, और इतना, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, एक चीज़ मुझे ना यहाँ पर खटकी, अच्छाई करने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ तो बता ही देती हूँ, है ना। तो क्या हुआ कि इन्होंने ना कहीं पर भी
जो है आरव को और कृषा को मतलब एक प्रॉपर 2 दिन के लिए भी एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं दिखाया। मतलब दोनों की मर्जी के साथ जिसे कहते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, सेफ फील करते थे एक दूसरे के साथ, बट फिर भी वो हमेशा एक रौबदार मतलब अपनी वो कहते नहीं है कि उनके साथ तो वो बेशक खुशमिजाज रहते थे, उनके सामने वो शांत रहने की कोशिश करते थे और ये चीज़ थी भी, ठीक है। बट वो जिसे वो कहते हैं ना कि भाई इजहार टाइप्स और थोड़ा अलग तरीके से चीज़ें हों, वो चीज़ मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी कम, बहुत ही कम देखने को मिली। मतलब ट्रस्ट वाला इशूज़ भी कह लो या और भी बहुत कुछ, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा खटका, ठीक है। बाकी कोई कमी नहीं थी। और जिस तरीके से मतलब एक डर जो कहते हैं ना कृषा के अंदर, वो हमेशा से रहा आरव को लेके। तो अगर जहाँ प्यार है थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट वो बहुत उनके सामने जो है वो खुलती नहीं थी, उनके अंदर डर ज़्यादा था, ठीक है। तो ये चीज़ कभी भी जाके एंड तक भी या अभी तक भी, एंड तो खैर वो अभी हुआ ही नहीं है, बट नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके बेटे के आने के बाद भी ये चीज़ थी कि भाई वो उनको सज़ा देंगे। उनके अंदर हमेशा से ही रहता था कि ये मुझे सज़ा देंगे, ये मुझे सज़ा देंगे, ठीक है। चाहे उन्होंने कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ली हो, हालांकि 2 साल के लिए आरव ने उनको खुद से दूर कर दिया था। अब वो भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही था बेशक से, बट फिर भी उस टाइम पे जो उनके अंदर चेंजेस आए, मतलब वो किस तरीके से जो है वो कहते नहीं है कि वो एंजल से एकदम डेविल निकल के आई, कि भाई उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो किसी को भी मार देती थी या कुछ भी। हाँ, बट रियल में आगे चल के क्या पता चलेगा आप लोगों को कि भाई वो तो शुरू से ही ऐसी थी, बस वो एक रोल में निभा रही थी कि भोली भाई लड़की का। तो ये तो बहुत बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, और बाद में जो वो निकल के आती हैं यार, वो तो सबसे ऊपर होती हैं। मैं तो ऐसे हैरान, मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि कौन है। और जिस तरीके से उनके बेटे का रोल दिखाया जाता है पूरे तरीके से, ममाज बॉय, हाँ अच्छी चीज़ है, ठीक है। और वो यूँ भी बोलते हैं जो उनकी मॉम ने बोला एंड में कि भाई हालांकि सबको लगता है कि कृषा जो है उनकी डेथ हो गई है, बट ऐसा नहीं होता है, वो वापस आएंगी अब, मतलब आ चुकी हैं अब। इतने से देखो आप लोग खुद सोचो कि इतने कम अभी तक इसके चैप्टर्स जो हैं वो ज़्यादा कहाँ है, 53 ही है ना। 15 एक में कितने साल का गैप आया, 3 साल, हाँ 2 या 3 साल का आया जब उन्होंने कृषा को भेज दिया था अपने से दूर आरव ने। फिर उसके बाद अब जब वो मतलब जहाँ पर जब वो धमाका हुआ और उनको लगा कृषा जो है वो अब नहीं रही, ठीक है, आरव तो थे, हाँ उनके बेटे जो है उनको दिखाया गया। तो कितने साल बाद, 13 या 15 साल बाद जो है फिर कहानी दिखाई जाती है। तो आप सोचो इतने एपिसोड में 2 लीप्स तो आ गए। और अब जिस तरीके से कृषा जब वापस आएंगी तो वो किस तरीके से अपने बेटे से मिलती हैं, और उनका बेटा जो है वो किस तरीके से अब डेविल बन चुका है। वो यूँ बोलता है मैं तो सबको अपने आगे झुकाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब पिता तो थे ही, और माफिया रिलेटेड भी हर तरीके का, मतलब आप लोग कहोगे ना स्टार्टिंग में आप लोगों को वो भोलापन, बिजनेस, माफिया, रोमांस, एक्शन, सस्पेंस, मिस्ट्री, ड्रामा, और एक ही लड़की जिसे इतने सारे लोग पसंद करते हैं, यूँ बोलते हैं मेरी होएगी ये, नहीं तो मेरी होएगी। ये जब सिचुएशन आई थी ना, मुझे सच में लगा था कि जो कृषा है ना वो मतलब उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है, यानी कि उनको गोली मार दी गई है, बट थैंक गॉड वो बच गई। और फिर भी जिस तरीके से, और सबसे क्यूट चीज़ क्या थी कि आरव के बेटे का आरव से कांटेक्ट करने का तरीका बहुत क्यूट, और जिस तरीके से उन्होंने जो चीज़ें लिखी ना, मतलब मुझे वहाँ पर ना अपनी फेवरेट स्टोरी जिसका नाम है लव कॉन्ट्रैक्ट, जब मतलब थोड़ा सा लगा ऐसा कि क्यूट। बट आईक्यू की बात की जाए, हाँ आईक्यू बहुत मतलब ज़्यादा, ठीक है, तभी तो वो अपने फादर से जो है कांटेक्ट कर पाया। और उनकी ज़्यादा एज भी नहीं थी ना, वो भी 3 साल के ही तो थे। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो बदली। बट स्टोरी सच में यार बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि पर इस हिसाब से मुझे लगता है कि स्टोरी जो है ना वो ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि अब जो है आरव के बेटे पर फोकस किया जा रहा है। तो आरव का हो चुका है, कृषा का हो चुका है, अब दोनों साथ में आएंगे। जिस तरीके से अब आरव के बेटे की लाइफ में जो लड़की की एंट्री होती है वो किस तरीके से होती है, और कौन जो है वो वापस बदला लेने आता है, क्योंकि आज इनके दुश्मनों की ना कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। पर दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, रिलेशनशिप फ्रेंडशिप जिस तरीके से दिखाई जाती है वो भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो एक परफेक्ट स्टोरी, मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्टोरी को रीड करके, मुझे सच में स्टोरी पसंद आई। बस मुझे वही चीज़ थोड़ी सी खटकी कि यार थोड़ा इनको और ज़्यादा दिखाना चाहिए था कृषा और आरव को, और जो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी इनकी सिस्टर्स को लेके या ब्रदर को लेके, दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी, वीर कह रही हूँ, सॉरी, कृषा के भाई का नाम है वीर, ठीक है।
उनके बीच में और आरव के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन सबको भी क्लियर होना, और उनके लेके भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें कब क्लियर होंगी पता नहीं। अब देखो इतने साल हो चुके हैं, तो वही चीज़ें हैं, और क्या चीज़ें टर्न करती हैं और फिर क्या इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। बाकी सेम चीज़ मैं यही बोलूँगी, मुझे नहीं लगता कि ये नॉवल जो है वो ज़्यादा लंबी खींची जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है। बाकी देखेंगे किस तरीके से स्टोरी जो है वो टर्न होती है और क्या क्या चीज़ें निकल के आगे सामने आती हैं, और इतने टाइम से कृषा जो है वो कहाँ थी, ठीक है। 13 साल कोई छोटे नहीं होते हैं, है ना। और इस बीच में हुआ क्या, और भी बहुत कुछ है अभी। तो स्टोरी अच्छी है, एक बार जाके रीड करने में कोई बुराई नहीं है। लिंक्स वगैरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाइएगा ज़रूर। हाँ, ये भी एक माफिया लव स्टोरी टाइप सी है, पॉजेसिव है, जुनून है, सब कुछ है। तो आप लोग, आप पता चल गया होगा, कितने सारे टैग्स तो मैंने ही दे दिए इसको, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, वो थी आप लोग को रीडिंग में प्रॉब्लम होने वाली है इसमें, क्योंकि बहुत मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। तो आप लोग को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, तभी चीज़ों को सही लेके जाओगे। अदरवाइज़ ना आप लोग को गुस्सा आ जाएगा। मुझे ना फर्स्ट 2 चैप्टर्स रीड करते टाइम मैंने अपने आप पे बहुत कंट्रोल रखा कि भारती नहीं, छोड़ना नहीं है, कोई नहीं, आगे चल के पता चल जाएगा, आगे चल के पता चल जाए तो ये चीज़ थी। अगर आप लोगों को भी सब्र है ना तो देखना, नहीं तो आप लोगों को ना, क्योंकि यार हम रीड कर रहे हैं, हिंदी जो है वो प्रॉपर हो, या फिर मैसेज लैंग्वेज का यूज़ कर लो, वो वाली हिंदी भी चल जाएगी। बट ऐसे ना गुस्सा आता है अगर सही ना लिखा हो तो। बस वही चीज़ थी, बाकी तो कोई खास कमी नहीं थी। बट अब आप लोग देख लो भाई, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं, तो पूरी वीडियो को देखा करो ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाए। कई बार मैं भूल जाती हूँ स्टार्टिंग में ये चीज़ें पता नहीं, तो सॉरी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और ये जो रिव्यू है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक है, फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।